नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। हलाल सर्टिफिकेशन हलाल मामले में यूपी में बड़ा एक्शन। चेन्नई से मुंबई तक की संस्थाओं पर एफआईआर दर्ज, जाने क्यों। टीम इंडिया की भगवा जर्सी पर ममता क्यों भड़की, क्रिकेट में कैसे हुई सियासत की एंट्री। हरियाणा सरकार को शर्म से पानी पानी करने वाला खुलासा, नल जल योजना की रियलिटी चेक। उत्तरकाशी में थोड़ी देर में फिर से शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। इंदौर से एयरलिफ्ट कर लाई गई नई मशीनें। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच से पहले रजनीकांत की भविष्यवाणी, किसकी जीत पर थलाइवा ने लगाई मोहर। अब खबरें विस्तार से। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े पर यूपी में कड़ी कार्रवाई हो गई है। लखनऊ में इस मामले में हलाल काउंसलिंग समेत कई कंपनियों और संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर योगी सरकार सख्त दिखाई दे रही है। हलाल सर्टिफिकेशन वाली कई कंपनियों और संस्थाओं के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज हो गया है। हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। हलाल सर्टिफिकेशन देकर प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों पर एफआईआर हुई है। शैलेंद्र शर्मा की शिकायत पर हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि यूपी सरकार हलाल प्रोडक्ट पर बैन भी लगा सकती है। आइए आपको बता दें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। बता दें कि लखनऊ के थाने में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसलिंग ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र के खिलाफ भी केस हुआ है। हलाल सर्टिफिकेशन देकर सामान बेचने वाली अज्ञात कंपनियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 120 बी, 153 ए, 298, 384, 420, 467, 468, 471 और 505 के तहत केस दर्ज किया गया है। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े प्रोडक्ट्स की बिक्री पर बैन लगाया जा सकता है। आरोप है कि कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर गड़बड़ी कर रही थी। वो डेयरी, चीनी, नमकीन, कपड़ा, मसाले और साबुन को भी हलाल सर्टिफाइड कर रहे थे। इन प्रोडक्ट्स को हलाल होने का सर्टिफिकेट दे रही थी। योगी सरकार ने इसका संज्ञान ले लिया है। माना जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई हो सकती है। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर फर्जीवाड़े के खेल पर एक्शन हो गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में शैलेंद्र कुमार शर्मा नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस एफआईआर में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों के नाम हैं, साथ में उन संस्थाओं के भी नाम है जो कि हलाल सर्टिफिकेशन जारी करते हैं। बड़ी खबर यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े पर संज्ञान लिया है। बात करते हैं ममता बनर्जी के स्टेटमेंट की। टीम इंडिया की प्रैक्टिस जर्सी के भगवा रंग पर ममता बनर्जी भड़क गई है। बीजेपी का बिना नाम लिए बोली कि खिलाड़ियों पर गर्व है, लेकिन भगवा रंग उनका एजेंडा है। ममता बनर्जी ने टीम इंडिया की प्रैक्टिस जर्सी पर सवाल उठाया है और बीजेपी का नाम लिए बिना कहा है कि जर्सी का भगवा रंग उनका एजेंडा है। ममता ने बीजेपी नेताओं के बारे में कहा कि ये लोग सिर्फ विज्ञापन से ही नहीं कुछ पा सकते हैं, चुनाव के दौरान दंगे कराते हैं। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता में जगधात्री पूजा का उद्घाटन किया और इसी दौरान ये बात कही। खास बात यह है कि जिस जर्सी पर ममता बनर्जी सवाल उठा रही है वो टीम इंडिया की आधिकारिक जर्सी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दी गई जर्सी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो प्रचार करते हैं, हम काम करते हैं, टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर गर्व है, पर जर्सी का भगवा रंग उनका एजेंडा है। विज्ञापन का पैसा मजदूरों को दे देते तो फिर मनरेगा का विरोध नहीं होता। आप सिर्फ विज्ञापन से कुछ पा सकते हैं, ये स्थायी नहीं है, सीटें आ सकती है। चुनाव के दौरान ये लोग दंगा कराते हैं। बता दें कि 19 नवंबर को अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मुकाबला होना है। टीम इंडिया के साथ पूरे देश का जोश हाई पर है। यहाँ पर वायुसेना ने प्रैक्टिस की। अहमदाबाद के जिस स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेला जाना है वहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी को सिर्फ प्रैक्टिस जर्सी के रंग पर एतराज है। टीम इंडिया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 20 साल पुराना हिसाब चुकाएगी। 2003 के वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली थी, पर आंकड़ों की माने तो 2023 में
टीम इंडिया जीत सकती है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 2023 का मुकाबला बहुत कुछ 2003 के वर्ल्ड कप से मिलता जुलता है और अहमदाबाद में 20 साल पुरानी हार का हिसाब किताब होने वाला है। रोहित, विराट और शमी मिलकर ऑस्ट्रेलिया से 20 साल पुरानी हार का बदला लेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2003 से चली आ रही हार जीत का पूरा फॉर्मूला समझेंगे। इन आंकड़ों से क्लियर हो जाएगा कि इस बार भारत की जीत के चांसेस 101% है। 2003 वर्ल्ड कप में टीम ऑस्ट्रेलिया लगातार 10 मैच जीतने के बाद फाइनल में पहुंची थी, जबकि 2023 में टीम इंडिया लगातार 10 मैच जीतने के बाद फाइनल में खेलने जा रही है। 2003 में इंडिया ने लगातार 8 मैच जीते और फाइनल में वो ऑस्ट्रेलिया से हार गई। 2023 में शुरुआती 2 मुकाबले हारने के बाद टीम कंगारू 8 मैच जीत चुकी है। 20 साल बाद फिर से गजब का सहयोग बना है। भारतीय टीम इस बार एक भी मैच नहीं हारी है और फाइनल में फिर से कंगारुओं के साथ मुकाबला होगा। अहमदाबाद में जोहान्सबर्ग वाले फॉर्मूला का रिपीट टेलीकास्ट तय माना जा रहा है। टीम रोहित के टारगेट पर तीसरा वर्ल्ड कप है। 2003 का बदला लेने की तैयारी हो चुकी है और अहमदाबाद में फैंस का जोश हाई है। वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले के पिच किसका साथ देगी? गेंदबाजों को फायदा मिलेगा या बल्लेबाज बड़ा स्कोर बनाएंगे? इन सवालों को जवाब जानने के लिए भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़, बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ और कप्तान रोहित शर्मा ने अहमदाबाद की पिच का मुआयना किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया 20 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में भिड़ेगी। 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराया था, पर इस बार ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए अहमदाबाद के मैदान पर मोहम्मद शमी की धारदार गेंदों का सामना करना आसान नहीं होगा। 19 नवंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी अभी शुरू हो गई है। हरियाणा की नल जल योजना की हकीकत जानकर हरियाणा की मनोहर लाल सरकार शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगी, जो पिछले 2 सालों से दावा कर रही है कि जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा के 100% घरों में नल से जल पहुंच रहा है। हरियाणा की नल जल योजना की हकीकत जानकर हरियाणा के मनोहर लाल सरकार शर्म के मारे पानी पानी हो जाएंगी, जो पिछले 2 सालों से दावा कर रही है कि जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा के 100% घरों में नल से जल पहुंच रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पोर्टल के मुताबिक हरियाणा समेत देश के 6 राज्य के 100% घरों में हर घर जल योजना का काम पूरा हो चुका है, यानी इन 6 राज्यों के सभी घरों में पानी का कनेक्शन लग चुका है। इन राज्यों में हरियाणा का नाम भी शामिल है। लेकिन हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि हरियाणा के 100% घरों में पानी के कनेक्शन का दावा 100% झूठा है। हरियाणा के हर घर में नल से जल देने के झूठे आंकड़े केंद्र सरकार को दिए गए हैं और हरियाणा सरकार के इन झूठे दावों की कीमत वहां की जनता गंदा पानी पीकर चुका रही है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा के 3 जिले सोनीपत, पानीपत और गुरुग्राम से नल जल के दावे का रियलिटी चेक किया है। इससे जो सच्चाई सामने आई है वो हरियाणा सरकार के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। शायद सोनीपत का टोकी मनोली गांव हरियाणा में नहीं पड़ता। अगर पड़ता होता तो इस गांव के हर घर में नल से जल की धारा बह रही होती, लेकिन आजादी के 76 वर्ष बाद भी इस गांव के 100% घरों में हैंडपंप से ही जल पहुंचता है, वो भी गंदा और बदबूदार। सोनीपत के कुछ लोग टोकी मनोली गांव का एक बंदा गवाही दे रहा है कि हरियाणा के 100% घरों में नल से जल का सरकारी दावा 101% झूठा है। 100% जल से नल वाले राज्य हरियाणा के इस गांव के 75% घरों में पानी का कनेक्शन है ही नहीं। जिन 25% घरों में कनेक्शन है लेकिन पानी नहीं है, उरलाना कला गांव के लोग और नल जल के इंतजार में सूखे चले जा रहे हैं। सोनीपत के उरलाना कला गांव के सिर्फ 25% घरों में नल तो है, लेकिन किसी भी नल में जल नहीं है। ये हरियाणा के उस गांव में नल जल योजना का सच है जिस गांव की एंट्री पर लिखा है कि जल है तो कल है। गुरुग्राम में एक गांव है बांधवाड़ी। इस गांव के लोग भी हरियाणा सरकार को पानी पीकर कोस रहे हैं, क्योंकि 100% घरों में नल से जल पहुंचा देने का जो दावा हरियाणा सरकार कर रही है वो दावा इस गांव में पहुंचकर दम तोड़ देता है। ना नल है ना जल है और पीने के लिए जो भूजल है वो भी जहरीला है।
गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, हरियाणा के तीनों जिलों में 100% नल से जल का दावा भूजल में डूबता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स में हरियाणा अभी भी देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने 100% घरों में नल से जल का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से वर्ष 2024 तक देश के हर घर में नल से जल पहुंचाने का प्रण लिया था। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ हरियाणा की मनोहर लाल सरकार कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। कितनी हैरानी की बात है कि हरियाणा सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय को आंकड़े दे दिए हैं कि हरियाणा के 100% घरों में नल से जल पहुंच चुका है। ये कितना बड़ा झूठ है, इसका पता इसी बात से चलता है कि इस दावे के 1 साल बाद भी हरियाणा के कई गाँव में अभी तक पानी की पाइपलाइन तक नहीं डाली गई है, जिसकी हकीकत आपके सामने है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसी वर्ष जुलाई में कहा था कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 में यानी पिछले वर्ष ही हरियाणा के हर घर में नल से जल पहुंचा दिया था। उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूर बीते 7 दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी उन्हें सुरक्षित बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए है, लेकिन अब तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि मजदूर कब बाहर आएंगे। उत्तरकाशी की टनल में फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू होने वाला है। सुरंग में ड्रिलिंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ऑगर मशीन के जरिए मजदूरों की जिंदगी बचाने का काम हो रहा है। अब तक 24 मीटर से ज्यादा ड्रिलिंग की मदद से पाइप डाला जा चुका है और एक तरफ टनल के अंदर पाइप डालने का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ रेस्क्यू के बाद की तैयारियां की जा रही है। इसके लिए SDRF, NDRF, फायर सर्विस समेत मेडिकल सर्विस और पुलिस ने मिलकर मॉक ड्रिल की। उत्तराखंड टनल हादसे से जुड़ा हर लेटेस्ट अपडेट आपको बताते हैं। हवाई रास्ते के जरिए इंदौर से आई जरूरी मशीनों को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर रात करीब 1:30 बजे उतारा गया। सभी मशीनों को 3 वाहनों में लोड कर सिकल्यारा के लिए रात को ही रवाना कर दिया गया था। सभी मशीनें ब्रह्मखाल तक पहुंच चुकी है। ब्रह्मखाल के सिलक्यारा टनल की दूरी 7 किलोमीटर है। यूनाइटेड किंगडम में माइनिंग एक्सपर्ट इंजीनियर क्रिश कपूर सिलक्यारा टनल साइट पर पहुंचे हैं। कपूर ऋषिकेश में एक टनल प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। उनसे मौजूदा रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ओपिनियन लिया जाएगा। उत्तरकाशी के टनल में ड्रिलिंग के दौरान जोरदार आवाज की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। सुरंग बनाने वाली कंपनी NHIDCL के अधिकारियों ने इस बात की आशंका जताई कि आगे भी टनल धंस सकता है, लिहाजा पाइप को धकेलने का काम रोक दिया गया है। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 40 मजदूरों की सुरक्षा के लिए पूजा पाठ और दुआओं का दौरा जारी है। 40 मजदूर पिछले 7 दिन से फंसे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में कई धार्मिक संगठन यज्ञ और पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां गंगा और बाबा भोलेनाथ से टनल में फंसे 40 मजदूरों के जल्दी सुरक्षित बाहर आने के लिए प्रार्थना की जा रही है। सुरंग में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन पर उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं झारखंड के 15 मजदूरों को बचाने के लिए झारखंड सरकार ने भी अफसरों की टीम को मौके पर पहुंचाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही गुड न्यूज मिलेगी। उत्तरकाशी में आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 7वां दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 98 कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। वे 3 शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं। टनल के मुहाने पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। एयरफोर्स ने C-17 विमान को इक्विपमेंट्स पहुंचाने के लिए लगाया है। MP के इंदौर से करीब 22 टन अहम इक्विपमेंट्स देहरादून तक हवाई मार्ग से पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के C-17 परिवहन विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। बचाव कर्मी सुरंग में पिछले 7 दिनों से फंसे 40 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। इंडिया एयरफोर्स ने X पर लिखा कि वायुसेना उत्तराखंड में धरासू में चल रहे सुरंग बचाव कार्य में सहायता के लिए अपने अभियानों को जारी रखे हुए है। इंदौर से देहरादून तक करीब 22 टन महत्वपूर्ण उपकरणों को हवाई मार्ग से पहुंचाने के लिए वायुसेना के C-17 विमान को तैनात किया गया है। वायुसेना ने C-17 विमान और इस पर रखी जा रही एक मशीन की तस्वीर भी X पर शेयर की है। सुपरस्टार रजनीकांत ने वर्ल्ड कप 2023 के विनर को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। रजनीकांत वर्ल्ड कप फिनाले को लेकर खूब एक्साइटेड है और उनका कहना है कि इस बार भारत ही जीतेगा। सुपरस्टार रजनीकांत अपनी दमदार अदाकारी और बेबाक बयानों को लेकर
अक्सर ही सुर्खियों का हिस्सा बनते हैं, लेकिन इस बार थलाइवा वर्ल्ड कप 2023 यानी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के विनर की भविष्यवाणी करने को लेकर लाइमलाइट में आ गए हैं। सुपरस्टार रजनीकांत ने वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच से पहले कह डाला है कि उन्हें 100% यकीन है कि कप हमारा है। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फिनाले से पहले रजनीकांत का यह स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है। सुपरस्टार रजनीकांत 15 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप मैच 2023 सेमीफाइनल मैच देखने वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे थे, जहां भारत की जीत पर सुपरस्टार ने अपनी खुशी भी जताई थी। जिसके बाद रजनीकांत ने एक एजेंसी से बात करते हुए कहा था कि पहले तो मुझे घबराहट महसूस हुई, बाद में जब विकेट गिरते रहे तो सब ठीक हो गया। उस 1.5 घंटे के दौरान मैं काफी घबराया हुआ था, लेकिन मुझे 100% तक यकीन है कि कप यानी विश्व कप हमारा है। बता दें कि 19 नवंबर 2023 को वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया यानी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है। 2003 के बाद पहली बार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप फाइनल की टक्कर देखने को मिलने वाली है, जिसको लेकर क्रिकेट प्रेमी काफी एक्साइटेड है। एक तरफ फिनाले का इंतजार और दूसरी तरफ रजनीकांत की भविष्यवाणी सुनने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट का लेवल 4 गुना बढ़ गया है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।